आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करने लगे हैं। अचानक से सब कुछ आसपास बदल गया है। एक अजीब तरह की सी फीलिंग आ रही है। मतलब तितलियां सी उड़ रही हैं, वायलिन सा बज रहा है। हालांकि एक्चुअली में जो फिल्मों में होता है वैसा नहीं हो रहा है, पर कुछ अलग वाली फीलिंग आ रही है। अब आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्यार है या आकर्षण है, इन्फेक्चुएशन है ये, ठीक है। तो लव और इन्फेक्चुएशन में जो डिफरेंस है उसे आज मैं बताऊंगा आपको, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी और वैज्ञानिक आधार पर भी। मैं साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल दोनों प्रकार से बातें करूंगा। मैं आपसे आज आपको मैं जज करने के लिए नहीं आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको आई एम नॉट गोइंग टू जज यू कि आप किसी से अटैच्ड हैं नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने करियर का क्या सोचा, आपने नीट का क्या सोचा, क्या होगा। मैं आई एम नॉट गोइंग टू जज यू बेटा। मैं आपसे आज बिल्कुल खुलकर अपने दिल से बात कहूंगा आपसे मैं कि आपको ये समझना होगा कि आप जिसको लव समझ रहे हैं वो कहीं सिर्फ इन्फेक्चुएशन तो नहीं है। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, कैसे पता लगाएं कि वो प्यार है या सिर्फ आकर्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय, गंभीर विषय। लेकिन क्या होता है, हम जनरली इन बातों से बचते हैं, कहने से बचते हैं, अपने फीलिंग को अपने अंदर ही रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं हम। और हम कई बार इसमें गलत निर्णय लेते हैं और अपने आप को हम साइकोलॉजिकली बड़ा परेशान कर लेते हैं। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मेरी जिम्मेदारी है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसमें मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ महसूस करूं और आपको मैं राह दिखाऊं वहां पे। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि जो भी आपकी फीलिंग है, वो जो इमोशन आपके हैं, वो सिर्फ अट्रैक्शन है या एक हार्मोनल फेज है या वास्तव में कोई कनेक्ट या कनेक्शन है। मैंने कई सारे पॉइंट लिखे हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। याद रखिए, जैसे कि अब बड़ी सबसे पहला सिंबल, पहला सिम्टम जो मैं बोलूंगा आपसे वो ये है कि जो प्यार जो होता है ना, वो धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है वो। और जिससे होता है आपको पता भी नहीं होता कि आपको उससे प्यार हो गया है, ठीक है। जबकि इन्फेक्चुएशन जो होते हैं वो इंटेंस होते हैं, एकदम से होते हैं, जिसे पहली नजर का प्यार लोग कहते हैं, ठीक है। वो पहली नजर का प्यार जो है ना, पहले तो वो इन्फेक्चुएशन ही होता है, बाद में वो प्यार में कन्वर्ट हो जाए ना हो जाए एक अलग मुद्दा है। अभी हम बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस कर रहे हैं कि प्यार वक्त लेता है जबकि इन्फेक्चुएशन तुरंत होता है। मतलब प्यार जो होता है वो वैसा है जैसे कि एक बीज से, एक सीड से जो है वो पेड़ बनता है, तो एकदम से नहीं बनता, वो धीमे धीमे बनता है, ठीक है। जबकि इन्फेक्शन जो होता है वो एकदम से होता है। इन्फेक्शन आपको फेड करता है, वो आपको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग देता है। कुछ मिस हो जाएगा, आपने बहुत तेज आगे नहीं बढ़े तो आप खो दोगे, वैसी फीलिंग कर देता है। जबकि प्यार जो होता है वो आप डीपन होता है, वो वैसी फीलिंग नहीं देता है, क्योंकि वो ग्रेजुअली धीमे धीमे हुआ आता है। आप सामने वाले की बातों में अचानक से आप अच्छी बातें देखने लगते हैं और कुछ चीजें जो आपको अपसेट करती है उनको आप अवॉइड करने लगते हैं, ठीक है। यदि आप अब इसमें आपको कैसे जज करना है, यदि आपकी फीलिंग कुछ ही दिनों में इंटेंस हो गई है, कुछ ही दिनों में आपकी फीलिंग बहुत इंटेंस हो गई है, तो वो इन्फेक्चुएशन है, ठीक है, वो प्यार नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि संभव है कि वो इन्फेक्चुएशन हो, प्यार में आपको वक्त लगता है। तो पहला तो ये, और ये सारे पॉइंट मैं लिख के लाया हूं ताकि मैं कोई चीज ऐसी ना हो कि मैं भूल जाऊं, ठीक है ना। दूसरा, यदि आपको एक चीज और देखनी है आपको कि आप किसी के लुक्स को देखकर, आपने उसको देखा, सुंदर लगा, हैंडसम लगा, सुंदर लगी, लुक्स को देखकर, ठीक है, एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है कि सामने वाले ने छू दिया, उसमें कुछ अलग तरह की फीलिंग आना शुरू हो गई, ठीक है ना, लुक से अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे हार्मोन्स, और हम सब में होते हैं। हार्मोन्स का होना और इन फीलिंग्स का होना एबनॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, ये सब में होता है। लेकिन इसको हम प्यार का नाम नहीं दे सकते। ये बेसिकली ये मोर और फिजिकल साइड होता है, ये बायोलॉजी है जो रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये इन्फेक्चुएशन का पार्ट होता है। जबकि प्यार की बात करें तो वो इमोशनल होता है, वो बेसिकली पहले ये मेंटल कनेक्ट होता है, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो बाद में आता है, मेंटल कनेक्ट यहाँ पर पहले आता है, ठीक है। कि आप सामने वाले को सिर्फ सुख दुख सब में आप उससे कनेक्ट फील करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तीसरा, इसके बाद ये, क्या आप जिसके साथ हो उसके साथ आप अपना रियल
फॉर्म में रह सकते हो। आप जितने वल्नरेबल होते हो, जितने आप जो है वो मतलब अपने रियल फॉर्म में सामने वाले के सामने होते हो ना, उतना अधिक आप उस पर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, वही प्यार है। यदि आप दूसरे वाले के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत बन ठन कर तैयार होकर जा रहे हैं और आपको लगता है कि यदि ऐसा नहीं किया तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो शायद उसको वो छोड़ दे या उससे हमारा कनेक्ट ना रहे, तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप इम्प्रेस कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, दैट इज इन्फेक्चुएशन, दैट इज नॉट द ट्रू लव। ठीक है ना? ट्रू लव जो होगा तो आप अपना एक अलग ही स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। आप जैसे भी हैं, जिस भी हाल में हैं, आप स्वीकार रहे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जो भी है आप उसी हाल में स्वीकार रहे। सबसे बड़ी बात ये होती है। तीसरा, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आप सोचते हैं कि वो मुझे क्या फील करवाता है, ठीक है, क्या फील करवाते हैं, ठीक है ना, या मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट ये है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे हमेशा चाहता है, हमेशा वो चाहता है कि आप ऐसा कर दो, आप वैसा कर दो, तो ये इन्फेक्चुएशन है, ठीक है। क्योंकि इन्फेक्चुएशन में बॉन्ड्स होता है, इन्फेक्शन में बॉन्ड्स होता है, लव में गिविंग रिलेशनशिप होता है, सामने वाला आपके लिए करता है, सामने वाला आपके लिए करता है। यदि आप डिमांडिंग है सामने वाला, ठीक है, उसके मिलने का पर्पज अलग है, डिमांडिंग है, तो वो इन्फेक्चुएशन है। ही और सी इज यूजिंग यू, मैं सी वर्ड भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ही वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इससे समझना होगा, ठीक है, याद रखिए। बड़ी सिर्फ एक लाइन में इस बात को बोलूंगा, इन्फेक्चुएशन पजेस करता है, इन्फेक्चुएशन पजेस करता है, जबकि लव जो होता है, वो प्यार जो होता है, वो रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। फिर जब भी कभी कोई प्रॉब्लम सामने आएगी, तो प्रॉब्लम सामने आने पर असली चेहरा दिखी जाता है। इन्फेक्चुएशन होगा तो फटाफट ब्रेकअप हो जाएगा, फटाफट जो है दूरी हो जाएगी, फटाफट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे, बात बात में छोड़ने का सोचेंगे, बात बात में कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया है तो फिर हमेशा के लिए छोड़ने का सोचेंगे। लेकिन जब प्रेम होगा, वहाँ पे झगड़ा होने के बाद में भी गुंजाइश होगी, मिलके बात होगी, बात होकर एक दूसरे को सॉरी बोला जाएगा और फाइनली समस्या का समाधान निकाला जाएगा। मतलब ये है कि ऑड टाइम में, बुरे टाइम में भी जो लोग साथ रहते हैं, जो लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सच में प्रेम कर रहे होते हैं। और जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो गए और एक दूसरे से अलग चले गए, जिन्होंने छोड़ने का सोच लिया है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे इन्फेक्शन मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो याद रखो, प्यार काम करता है, इन्फेक्शन जो है वो कियोस जीवन में क्रिएट करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप से एक टेस्ट करना, पूछना अपने आप से कि सामने वाला यदि उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो फिजिकली वेल नहीं है, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वहां पे वो, ठीक है, सुंदर नहीं है वो, पैसा नहीं है, तो भी क्या आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं? और यदि इसका आंसर हाँ आता है, ठीक है, क्लोजनेस आप फील करते हैं, इसका आंसर हाँ आता है, तो आप वाकई में प्रेम करते हैं आप, ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ। लेकिन अब इसमें आप बोलोगे सर हम में तो सारे लक्षण मिल रहे हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है ना, हमको तो आपने जितनी बातें बोली वो तो प्रेम वाली बातें आ गई, प्यार वाली बात आ गई। अब जो टीचर की बात है वो ये है कि आपको मैं मानता हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ, मानता हूँ कि आपको किसी से प्यार हो गया है, लेकिन कोई भी पौधा होता है, उसे बड़ा पेड़ बनने के लिए उसको नॉरिश करना पड़ता है, उसको पोषण करना होता है, इमोशंस, ठीक है, एक दूसरे की केयर, ये तो जरूरी है ही। लेकिन दुनिया में सिर्फ प्यार के बदले सब कुछ नहीं मिलता है, आपको चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने प्रेम के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने प्रेम के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। आपको मजबूर बन जाओ या मजबूत बन जाओ, तुम पर डिपेंड करता है। तुम मजबूत बन जाओगे, तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओगे, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे होगे, प्राइवेट अपना हॉस्पिटल खोल लोगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में तुम अपने प्रेम को सहेज सकते हो। प्रेम करना आसान है, प्रेम को का पोषण करना, उसको संभाल कर रखना कठिन है। तो मैं कहता हूं आपसे, यदि ऐसा फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है, इन्फेक्चुएशन है तो भूल जाओ, पढ़ाई पे जाओ, फोकस कर लो, ठीक है। लेकिन सच में फीलिंग है तो उन फीलिंग की कद्र करो और अपने आप को वक्त दो, एक टाइम फ्रेम तय करो, और वो टाइम फ्रेम तय करो कि भाई हमको इस टाइम फ्रेम में कुछ अचीव करना है, कुछ लाइफ में करना है, ताकि हमारा प्रेम हमेशा बना रहे। नहीं तो आर्थिक दबाव में झगड़ा होने पर अच्छा प्रेम भी टूट जाता है। तो करियर पर फोकस करने की बेटा उम्र है। मैं आपकी प्रेम की भावना की पूरी कद्र करता हूं, पर कहता हूं कि उस प्रेम को सहेजने के लायक बनो, ठीक है, उसको हक से सह सको, उस लायक बनो।
ठीक है बेटा, उम्मीद है मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया और लगता है आपका कोई दोस्त प्रेम मोहब्बत में है तो उसे कम से कम फॉरवर्ड कर देना वीडियो को, ताकि उसको भी फायदा मिल जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट।